हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके दुश्मनों की सोच अभी कैसी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये येलो इरेजर, सेकंड पाइल है ब्लू इरेजर। दोनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक फाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी आसानी से ले सकते हो, इंस्टाग्राम और ईमेल के लिंक के जरिए। और बहुत वक्त तक रीडिंग नहीं आई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल 1 चूज की है येलो इरेजर, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर कहीं हद तक बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। वो आपको लेकर सोचते ज़रूर है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों में ज़्यादा उलझ चुके हैं, ऐसा भी नज़र आता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। इस कार्ड के ज़रिए बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पता चलेगा कि आपके दुश्मन अभी कैसी सोच रखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम ईमेल आईडी के जरिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 के लिए यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों की सोच अभी कैसी है। मैच्योरिटी, एडवेंचर, इनर वॉइस, शेयरिंग, कुछ चीजें बाहर आ रही है, साइलेंस, टर्निंग इन, ओके, रिसेप्टिविटी, गोइंग विद द फ्लो, न्यू विजन, ओके, एंड लास्ट है हीलिंग। बॉटम टू डेक हमारे पास है बियॉन्ड इल्यूजन, डेफिनेटली, ओके। तो यहाँ आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आगे की रीडिंग आपको देखनी है। आप अभी अपने आप को लेकर कुछ ज़्यादा ही मैच्योरिटी फील कर रहे हो। यहाँ मैं आपके बारे में ही पहले बता रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं, जो मैंने आपको आगे कहा। तो यस, यहाँ आप के काम में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ रही, बहुत ज़्यादा आ रही है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। और आप अपने दुश्मनों को लेकर कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हो। आप दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, जिसकी वजह से यहाँ आपकी एबिलिटी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो यहाँ आपके बारे में जो भी बातें मैं आपको कह रही हूँ, जिसमें यही है कि आप भगवान के ऊपर आपकी आस्था विश्वास को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और यस, यहाँ जिसके चलते आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको लेकर लोग क्या सोचते हैं या आपके दुश्मन क्या सोचते हैं। अब आप पूरी तरीके से तैयार हो कि चाहे दुश्मन कुछ भी कर ले, मैं उनको जवाब ज़रूर दूंगा। इस तरीके की आपकी यहाँ अभी सोच बनी हुई है, और आप सामना करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, जिसके चलते आपके दुश्मन आपके ऊपर कई हद तक कुछ भी वार करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इससे आप पूरी तरीके से लड़ रहे हो और उनका सामना भी खुशी से कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप साइलेंट मोड में ज़रूर हो, लेकिन पेशेंस से और शांति से काम ले रहे हो, जिसकी वजह से आपके दुश्मनों की हार तो निश्चित ही है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हो।
अब यहाँ आपके दुश्मनों की सोच अभी कैसी है, इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि वो आपके बारे में हर तरीके से जान चुके हैं, जिसके चलते यहाँ वो अपने आप की एबिलिटी को लेकर, क्षमता को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर या इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी वो आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से वो डिसपॉइंटेड है, यानी निराश है। तो यस, यहाँ आपके दुश्मनों की अभी सोच जो बन रही है वो यही है कि वो आपको लेकर कुछ ज़्यादा बड़ा या ख़राब करने की कोशिश करना भी चाहते हैं, लेकिन उसमें भी उनको बिल्कुल भी कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और वो अभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो भी इमोशनल चीज़ों में, जिसकी वजह से वो अभी आपके बारे में कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं रहे हैं। इस वजह से मैंने कहा कि वो छोटे छोटे ही वार कर रहे हैं, और वो भी एक गैप लेकर, यानी एक वीक के बाद छोड़ के दूसरे वीक में, इस तरीके से, जिसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा तो फ़र्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या कर सकते हैं। तो आपके दुश्मनों की अभी सोच ज़्यादातर आपके लेकर कम और उनकी खुद की प्रॉब्लम को लेकर ज़्यादा हो रही है, इतना ज़रूर है। तो उनके जीवन में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है अब, जिसकी वजह से उन्होंने आपके ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया है। और यहाँ आपका जो विश्वास है बहुत अमेजिंग है। यहाँ आपको आपका वक्त सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप फ्लो में चल रहे हो, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, आपकी एनर्जी भी स्ट्रांग हो रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही कूल महसूस कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत भी रख रहे हो, और अपने तरीके से आगे भी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हो। लास्ट कार्ड आया है बियॉन्ड इल्यूजन। इसका मतलब यही होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने इल्यूजन में भी जी रहे हैं, अपने भ्रम में ही जी रहे हैं कि हम अभी उनके ऊपर वार नहीं भी करते हैं, यानी आपके ऊपर वो वार नहीं भी करते हैं, फिर भी आप डरे ही रहेंगे, ऐसा इल्यूजन उनको है। लेकिन यहाँ आप कुछ ज़्यादा ही अपने तरीके से शांत और खुश नज़र आ रहे हो। ये अच्छी बात है, क्योंकि उनके वार अभी कोई काम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अपने आप के प्रति और गॉड के प्रति बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से उनकी सारी ही शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही है, और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है सभी से। और क्या है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, द हर्मिट एंड द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हेरोफेंट। ओके, तो यस, मैं हेरोफेंट का कार्ड लूँगी। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। जो आप हो, सच में हो। तो यहाँ आपके दुश्मनों की सोच अब विश्वास के ऊपर निभी हुई है, यानी टिकी हुई है। उनका विश्वास डगमगा रहा है, और आपका विश्वास बढ़ चढ़कर बढ़ रहा है अपने आप के प्रति, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही अपनी चीज़ों को लेकर समझ गए हैं, जिसकी वजह से पेशेंस से काम ले रहे हैं, और अपने पैसों को भी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ आपके दुश्मनों की सोच की बात की जाए तो उनका विश्वास डगमगा रहा है, वो कंफ्यूज है, उनको पैसों को लेकर फिक्र है, वो अपनी चीज़ों में वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ उनकी कर्मा, जो उन्होंने दूसरों के प्रति गलत किया है, वो कर्मा उनको अब मिल रहा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से
अपनी चीज़ों में ही व्यस्त है और आपके ऊपर थोड़ा बहुत ही ध्यान दे रहे हैं। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ब्लू इरेजर चूज किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की अभी सोच कुछ ज़्यादा अच्छी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। यस, वो आपको लेकर कुछ ज़्यादा अच्छा सोच नहीं रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आप भी स्ट्रांग हो और वो भी अपने आप को स्ट्रांग और महान और अहंकारी तो मानते ही मानते हैं, लेकिन उनकी सोच आपको लेकर भी कहीं ना कहीं बदल रही है। यानी उनको लगता है कि आप स्ट्रांग हो, पावरफुल हो और आपका सामना करने के लिए हमें और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये ज़रूर है। चलिए और क्या है। फाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए उनके दुश्मनों की सोच अभी कैसी है। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फाइल 1। कंपैरिजन। तो ये डेक से कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लेफुलनेस, ओके। पॉसिबिलिटी, वो तो है। चेंज, क्रिएटिविटी, और क्या है चलिए देखते हैं। क्लीनिंग टू द पास्ट, एडवेंचर, ओके। तो ये है फ्लावरिंग, मैच्योरिटी एंड पॉलिटिक्स, ओके। यूनिवर्स लास्ट में पॉलिटिक्स क्यों है? इंटीग्रेशन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ भी बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। तो ये है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है, जिसके चलते यहाँ दुश्मनों की अभी सोच आपको लेकर कैसी है। इसके लिए आपकी बात की जाए तो आप यहाँ कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटी को ढूंढते हुए नजर आ रहे हो। यानी अपनी चीज़ों को ठीक करने के साथ साथ आपके दुश्मनों की सोच आपको लेकर कैसी है उसके ऊपर भी आपका ध्यान है, जिसके चलते आप हर एक पॉसिबिलिटी को लेकर सोच रहे हो और आपको पॉसिबिलिटी मिल भी रही है। यानी जो भी आपको सकारात्मक ऊर्जा चाहिए वो आपको मिल रही है। जब हम किसी चीज़ को लेकर ठान लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं। ऐसा आपका भी नेचर है, ऐसा आपका भी स्वभाव है, जिसके चलते यहाँ आप अपनी चीज़ों को संभाल ना और दुश्मनों की सोच आपको लेकर अभी कैसी हो रही है वो उनके मुताबिक सोचना, जिसके चलते आप हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक परिस्थिति के ऊपर, हर एक सिचुएशन के ऊपर आप अपना कंट्रोल रखना चाहते हो और वो कंट्रोल बना भी रहे हो। इस वजह से आप कहीं हद तक यहाँ मैच्योर भी नज़र आ रहे हो। आप हर तरीके से हर चीज़ में सब कुछ देख भी रहे हो और यहाँ आपके माइंड में हर तरीके की सिचुएशन को लेकर एक कॉन्शियसनेस है, ध्यान है, बढ़ रहा है, जिसके चलते आप हर चीज़ में शांति से आपको जवाब भी मिल रहा है और आप पास्ट की चीज़ों को अभी की चीज़ों के साथ कंपैरिजन भी कर रहे हो, जिससे आप इस बार धोखा ना खाओ, इस बार आप को चीटिंग ना मिले या कोई आपको भमरा कर यानी इल्यूजन में लाकर कुछ आपकी चीज़ों को नुकसान ना करे। इसको लेकर भी आप कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ लास्ट कार्ड पॉलिटिक्स आया है और उसको क्लैरिफाई किया है इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो रहे हो। जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या वो आपको
कुछ ज़्यादा आपके जीवन में इंटरफेयर कर रही है या दखल अंदाजी कर रही है, उसको आप साइड कर रहे हो और अपने हर तरीके की पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख रहे हो, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रख रहे हो, जिसकी वजह से आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी एक नेगेटिव पर्सन हो या नेगेटिव एक्टिविटी हो या नेगेटिव परिस्थितियाँ हो या नेगेटिव सिचुएशन हो, उसको आप कहीं ना कहीं साइड कर रहे हो अपने तरीके से, जिससे वो चीज़ें आगे चलकर खराब रूप ना ले। तो यहाँ मैंने आपके बारे में जो बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब सुनिए कि यहाँ आपके दुश्मनों की अभी जो सोच है वो आपके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब लग रहा है कि आप उनकी बराबरी कर रहे हो। यहाँ वो पहले तो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे थे अपने जीवन में, कुछ ज़्यादा ही खुश थे कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, आपकी लाइफ में तकलीफ दी, आपके जीवन में हर तरीके से उन्होंने ख़राब कर दिया। इस चीज़ को सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से टूट रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं और उनका साहस भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि उनको अपने जीवन में जो वो आपको लेकर सोच रहे थे कि हम आपको हरा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और आप उनके ऊपर भारी पड़ रहे हो, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। वो यहाँ आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप भी अपनी तरीके से पावरफुल वे में आ रहे हो, अपने तरीके से अपनी हिम्मत को दर्शा रहे हो, जिसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं उनके एबिलिटी के ऊपर वो खुद ही डाउट कर रहे हैं कि आपके अंदर इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया, कैसे हो सकता है ये। लेकिन सच में वो आपको मैच्योर और स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप भी बहुत ही खतरनाक इंसान हो, ऐसा उनको लग रहा है। तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके दुश्मनों की जो सोच है आपको लेकर कहीं ना कहीं आपकी हर एक एबिलिटी के साथ खुद की एबिलिटी को कंपैरिजन करने की है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमने ज़रा सा भी इसको अनदेखा करा या नज़रअंदाज किया तो ये हमारे ऊपर भी भारी पड़ सकता है। इस वजह से ये 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लियरिफाई किया है इंट्रीगेशन ने, जिसका मतलब यही होता है कि आप दोनों ही तरफ से, आप भी और दुश्मन भी एक दूसरे के साथ बराबरी की पोजीशन में आ रहे हैं और अब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, लिमिटेशन रखने वाले और हर तरीके से हर एक चीज़ के ऊपर कॉन्शियस रखने वाले इंसान बन चुके हो, जिसकी वजह से आप हर चीज़ में ध्यान देने की वजह से आपके जीवन में कोई नेगेटिव चीज़ें ना आ जाए, इसका पूरा ख्याल रख रहे हो। तो यहाँ आपकी सक्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो डर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप, वो तो होना ही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द हाई प्रीस्टेस। ओके, क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ कप एंड द हर्मिट। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम टू डेक 5 ऑफ सॉर्ड, वो तो है ही, दोनों साइड से वॉर है। यस, तो यहाँ आपके दुश्मनों की अभी जो सोच है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। अपनी चीज़ों को लेकर उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। इमोशनल चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनकी सोच अपनी चीज़ों को लेकर, इमोशनल चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही हो रही है। लेकिन यहाँ उनकी ये सोच भी नज़र आ रही है कि वो आपको इमोशनल तरीके से तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना ही है, क्योंकि लोग इमोशनल चीज़ों में ही ज़्यादा फंसाना पसंद करते। यहाँ इमोशनल तरीके से कोई इंसान टूटता है तो वो हर तरीके से टूट जाता है। इस तरीके की दुश्मन की सोच होती है।
तो वो यही इस्तेमाल करने को लेकर सोच रहे हैं। तो इमोशनल चीज़ों में अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें और अपने लोगों को लेकर कुछ भी उनको समझाने की कोशिश अभी नहीं करनी है। अभी सिर्फ आपको अपने तरीके से आप जो देख रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नोटिस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, वो पूरी तरीके से कॉन्शियस बनाए रखिए और आपके अपने लोगों को अपने कंट्रोल में, यानी कि अपने हाथ में, यानी आपको ही सपोर्ट करे, इस तरीके का वातावरण खड़ा करे जिसकी वजह से वो आपके लोग उनकी साइड की कोई भी बात नहीं सुने और उनकी बातों में नहीं आए। और आप वो बेस्ट तरीके से कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है, बहुत गहराई से रिश्तों को समझने की क्षमता है। इस वजह से आप ये कर पाओगे और आपने अपने परिवार को, अपने रिश्तों को बखूबी से जिम्मेदारी पूर्ण निभाया है, इस वजह से आप कर जाओगे। अब यहाँ ये लास्ट कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ये दोनों एनर्जी दर्शाता है, आपके भी और उनको भी, कि आप पूरी तरीके से उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो और आप अब धोखा खाने वाले नहीं हो। आप उनको बराबरी का जवाब दोगे। यहाँ आपके दुश्मनों की सोच आपको धोखा देने की है और वो धोखा भी इमोशनल तरीके से और पैसों की तरीके से। तो यहाँ वो पूरी तरीके से इमोशनल चीज़ें और मेंटल चीज़ों के ऊपर वार करेंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। यानी वो कुछ ना कुछ आपको सुनाएंगे ऐसी बात जिससे आप टूट सकते हो या फिर कान भर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई आपको सपोर्ट ना करे। इस तरीके से वो अपनी चालें खेल सकते हैं, तो जिसके चलते उनको लगता है कि हमारी शब्दों में ही इतनी ताकत है कि सामने वाला इंसान हमारी बात मान जाएगा और आपको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस तरीके की उनकी सोच है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि आपकी जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है वो यहाँ यही दर्शाती है। ये फाइट दोनों के लिए है, जिसके लिए आप भी तैयार हो और वो भी तैयार है। तो यहाँ बराबरी की एक लड़ाई है जिसमें कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से देख रहे हो, अपनी पॉसिबिलिटी को खड़ी कर रहे हो। इस वजह से आप ही जीतते हुए नज़र भी आ रहे हो और वो अपनी चीज़ों में थोड़ा डाउन हो रहे हैं क्योंकि आप कंप्लीशन की एनर्जी में आ रहे हो। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।